मेरा नाम है मंतोष। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज की जो वीडियो है वो किसी हाउस वायरिंग के ऊपर नहीं है, मगर आज की वीडियो बहुत खास है और ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो आज की जो वीडियो है वो है डायग्राम के ऊपर, मगर इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पार्ट 2, यहाँ पर हमने वर्क किया है। ये जो है एक फाइनेंस ऑफिस है। ऑफिस की वायरिंग सेम इसी तरीके से होती है, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऑफिस की वायरिंग होती है। तो ये एक फाइनेंस ऑफिस है और यहाँ पर जो है ऑफिस में वायरिंग किया है और ये 3rd फ्लोर पर है। तो जो ऑफिस होता है, ऑफिस में 2 तरीके की सप्लाई होती है। एक होती है यूपीएस की सप्लाई और दूसरी होती है रॉ की। जो रॉ मतलब जो हमारा मीटर से जो सप्लाई जाती है उसको रॉ पावर बोलते हैं, यूपीएस पावर बोलते हैं। तो 2 तरीके की सप्लाई होती है ऑफिस में। कोई सा भी ऑफिस हो, सभी में 2 तरीके की सप्लाई होती है और उसी के हिसाब से होती है वायरिंग। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, उसी तरीके से होती है उसकी वायरिंग। तो यहाँ पर जो है यूपीएस की भी है और लाइन की भी है। तो इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। अभी टेबल यानी कि ये जो आप जो देख रहे हो, जहां पर मैं क्लिक करूंगा आपको पता चलेगा ये सब है टेबल्स। अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा इन टेबल्स में किस तरीके से वायरिंग करते हैं, कौन से पॉइंट कहां पे छोड़े जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियोस को लाइक जरूर कर दे क्योंकि आप देखते देखते भूल जाओगे। तो शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को। तो वीडियो को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। ये डायग्राम काफी सारे लोगों को डायग्राम पढ़ना नहीं आता है। तो डायग्राम पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले जो इसके सिंबल हैं इनको पढ़ा जाता है। तो देख सकते हो ये है सिंबल। तो मैं आपका फोन का स्क्रीन होगा, छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करता हूं, ये आपको बड़ा दिखेगा। और थोड़ा सा जूम करता हूं, अब ठीक है। तो देख सकते हो ये आपको पहले सिंबल समझना पड़ेगा। ये जो है जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं ये सिंबल है। ये 3 ब्लू कलर में जो है सिंबल है। ये देख सकते हो 16 एम्पियर सॉकेट है और स्विच है। ये रॉ पावर है, यानी कि रॉ पावर जो मीटर से जो करंट जाएगा उसको रॉ पावर बोलते हैं। और ये भी सिंबल है। इसमें 3 सिंबल हैं ब्लू कलर के। जो ब्लू कलर के जो सिंबल होंगे यहाँ पे ड्राइंग में वो रॉ पावर के होंगे। अब आते हैं हम इसमें यूपीएस का जो पावर है इसको यूपीएस पावर बोलते हैं। यूपीएस जो जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है उसी तरीके से ऑफिस में बड़े यूपीएस होते हैं और उसमें समथिंग हमारे घर में 1 किलोवाट या 650, 800, 900 वाट तक होते हैं। मगर जो बड़े ऑफिस होते हैं उनमें 15 किलोवाट, 20 किलोवाट ऐसे बड़े बड़े यूपीएस होते हैं। तो जहां पर ये लगेगा, ये जहां की ड्राइंग्स है, एक फाइनेंस ऑफिस की है, मैं पूरा नहीं बता सकता, फाइनेंस कंपनी है। तो ये जो ऑफिस की जो ड्राइंग है इसमें 15 किलोवाट का यूपीएस लगेगा। तो यूपीएस की सप्लाई पूरे में होगी। तो आपको ये समझ में आएगा। देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये जो गुलाबी कलर के जितने भी ड्राइंग्स के अंदर सिंबल होंगे वो यूपीएस के होंगे। तो देख सकते हो ये भी सॉकेट का है, स्विच और सॉकेट का है। ये देख सकते हो ये जो है ये भी यूपीएस का होगा, मगर यहाँ पर पावर का सॉकेट लगा होगा, 16 एम्पियर का सॉकेट लगा होगा। ये वहां पर यूज किया जाएगा जैसे कि नेट हो गया, सीसीटीवी कैमरास हो गया, उनमें यूपीएस की पावर की सप्लाई दी जाएगी। वहां पे रॉ का काम नहीं है। तो और ये जो आप देख रहे हो ये है फैन। ये फैन है जैसे कि जो वॉल पर फैन लगाते हैं, ये वो फैन का सिंबल है। और ये भी जो है ये सॉकेट का है और उस तरीके से यहाँ ये ब्लू वाला भी सिंबल है। यानी कि ये सब जो है सिंबल दिए गए हैं और यही सब हमको देखना है और इसी के हिसाब से वायरिंग छोड़ी जाती है। तो अब मैं इसको ड्राइंग को करता हूं थोड़ा सा छोटा और आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं। तो आपको मेन चीज मैं आपको बताता हूं, ये इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ये है इलेक्ट्रिक रूम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक रूम है, मैं आपको क्लिक भी कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक रूम है। यहीं पर सर्वर रूम भी बनेगा। तो सारे जो सर्किट है इस इलेक्ट्रिकल रूम में ही आएंगे। तो इतना हुआ क्लियर। और यहीं पर जो नेट है, नेट का सिस्टम भी यहीं पर लगेगा। मैं इसका जो नेट की जो वायरिंग है नेट की होगी और जो टेलीफोन की वायरिंग है उसका पार्ट 3 में आएगा। तो पार्ट 3 भी आप जरूर देखना। पार्ट 2 का
जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जैसी वीडियो खत्म होगी आपको तब भी स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो पार्ट 2 जरूर देखना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इलेक्ट्रिकल रूम है। तो अब यहाँ पर पॉइंट छोड़े जाएंगे, देख सकते हो पॉइंट किस तरीके से, और जितनी भी यहाँ पर ऑफिस में जो वायरिंग होगी यूपीएस के हिसाब से होगी। ये अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो टेबल्स हैं, ये यहां पर देख सकते हो ये बंदा बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठने की पोजीशन है। तो इस तरीके ये टेबल्स है पूरी, यानी कि ये 5 टेबल हैं। तो यहां पर ये आपको गुलाबी सिंबल दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जूम करता हूं, ये आपको एक गुलाबी दिख रहा होगा, गुलाबी सिंबल, यानी कि यहां पर भी यूपीएस की सप्लाई आएगी। और ये ब्लू कलर का सिंबल दिख रहा है, यहां पे पावर का सॉकेट आएगा, यानी कि यहां पर यूपीएस की भी आएगी और पावर की भी आएगी। तो यहां पर दोनों सप्लाई आएगी। तो ये सब जो टेबल हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये 5 टेबल आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इन सबको पावर देने के लिए यहां पर 2 सर्किट छोड़े जाएंगे, एक यूपीएस का और एक रॉ का, यानी कि 2 सर्किट छोड़ेंगे यहां पर एक टेबल के पास, और एक से हम दूसरे टेबल को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे के चौथे को, चौथे से 5वें को, इस तरीके से लूप करके दे देंगे। यानी कि दोनों लाइंस सभी टेबल्स में जाएगी, यूपीएस की और रॉ की, क्योंकि जो पावर है टेबल पे पावर भी चाहिए और यूपीएस का चाहिए। यूपीएस इसलिए चाहिए जो यहाँ पर लैपटॉप होगा जो वर्क करेंगे उसके लिए हो गया, और जो पावर है जैसे कि हमारा फोटोस्टेट मशीन होगी वो भी यूज होगी, तो उसके लिए पावर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ 5 टेबल पे, और वैसे ही ये जो टेबल्स की ये लाइन है यहाँ पर भी 2 सर्किट छोड़े जाएंगे। जो सर्किट है इलेक्ट्रिक रूम से यहाँ पर आएंगे, ये सर्किट, ये सर्किट, यानी कि यहाँ पर जो है सर्किट आएंगे। तो देख सकते हो इन टेबल्स में रॉ का है, यूपीएस का है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझने की ये भी है, जिस तरीके से ये पॉइंट छोड़े गए हैं, जैसे कि इस तरफ यूपीएस का बोर्ड आएगा और इस तरफ पावर का बोर्ड आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पर पावर का और यूपीएस का बोर्ड छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 सर्किट छोड़े जाएंगे, एक यूपीएस का और एक रॉ का, और उसी तरीके से यहां पर भी एक यूपीएस का एक रॉ का, यानी कि 2 सर्किट छोड़ेंगे, उसी को लूप कर देंगे आपस में टेबल से। और यहां पर भी 2 सर्किट छोड़े जाएंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, और यहां पर यहां पे भी 2 सर्किट छोड़े जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर नेट की भी वायर छोड़ी जाएगी, मगर उसका मैं पार्ट 3 में आपको दिखाऊंगा ड्राइंग के थ्रू, और उसका जो वर्किंग कैसे किया है वो भी दिखाऊंगा। तो इसमें सिर्फ मैं लाइन का ही बता रहा हूं कि ये लाइन का लेआउट है, पॉइंट कहां पे। तो देख सकते हो यहाँ टेबल्स है, यहाँ पे यूपीएस और लाइन 2 सप्लाई, और यहाँ पर भी एक सर्किट आएगा, एक यूपीएस का आएगा और एक लाइन का आएगा, ये चारों टेबल को कवर करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि, और जो ये देख सकते हो ये दीवार है, इसके ऊपर से पॉइंट जाएगा, जो यहाँ पर फैन लगेंगे, जो वॉल फैन लगेंगे ये उसके लिए है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वॉल फैन का ये है और ये वॉल फैन का है। तो ये यहाँ पर बैठने की पोजीशन है, तो यहाँ पर यूपीएस और रॉ की दोनों की लाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की ड्राइंग्स और मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये मीटिंग रूम है, यहाँ पर भी एक सर्किट छोड़ देंगे, एक सर्किट होगा, इसको इससे लूप कर देंगे, यहाँ पे पूरा एक सर्किट ही होगा, अब बस में इसको लूप कर देंगे। और ये सब जो सर्किट है यहाँ इलेक्ट्रिकल रूम में आएंगे। मेन जो पैनल है एमसीबी बॉक्स का पैनल सब इलेक्ट्रिकल रूम में ही आएगा। तो इसी तरीके से सब यहाँ पे आएगा। तो और भी मैं आपको दिखाता हूं। और ये बैठने का है पोजीशन, जो ऑफिस है, ऑफिस में कोई भी लोग आएगा अंदर बैठेंगे, यहाँ पर वेटिंग है ये। तो ये था ड्राइंग्स का, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और एक ड्राइंग और भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेबल की वायरिंग का समझ में आ गया कि यूपीएस की और रॉ की दोनों की पावर चलती है ऑफिस में। अभी ये टेबल्स की वायरिंग होगी, इसमें जो यहाँ पे जो जैसे फैंस हो गए और ट्यूबलाइट्स हो गई,
वो किस तरीके से वायरिंग होती है, उसमें कौन सा यूपीएस होता है, कौन सा लाइन होता है, उसकी जो ड्राइंग है मैं आगे आपको दिखाता हूं, तो वो जरूर देखना। तो ये ड्राइंग समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कर देना प्लीज। आप ये ड्राइंग्स मेरे से मत मांगना कमेंट बॉक्स में, मैं ये ड्राइंग नहीं दे सकता हूं। तो दोस्तों ये है दूसरी ड्राइंग। पहली ड्राइंग आपने देख ली जो टेबल में किस तरीके से वायरिंग छोड़ते हैं यूपीएस की और रॉ की, और ये है दूसरी ड्राइंग। इस ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा जो वहां पर लाइट लगेगी, फैंस लगेंगे, ट्यूबलाइट्स लगेगी, उसकी किस तरीके से वायरिंग होगी, तो मैं आपको इस ड्राइंग में दिखाऊंगा। तो आप इस ड्राइंग को बड़े ध्यान से देखना, और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियोस में बता रखा है, जो इस वीडियो से पहले जो आ रखी है, कि काफी सारी नई नई टॉपिक पर काम चल रहा है, काफी सारे नए नए टॉपिक हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो इस ड्राइंग को मैं आपको बताता हूँ। इस ड्राइंग में ड्राइंग पढ़ने का जो तरीका है एकदम सिंपल है। सबसे पहले जो सिंबल है उनको देखा जाता है कि सिंबल में क्या क्या है। तो आपकी फोन की स्क्रीन होगी, छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो देख तक ये है सिंबल, और ये देख सकते हो जहां पर मैं क्लिक करूंगा वहां पर आपको दिख रहा होगा ये रॉ लिखा है और ये यूपीएस लिखा है, और ये जो सिंबल है ये सब लाइट्स के सिंबल हैं। तो देख सकते हो ये भी लाइट्स के सिंबल है, ये 22 वाट है, ट्यूब लाइट है, और इधर क्वांटिटी दी हुई है, यानी कि कितनी लाइट्स लगेंगी, 5 लगेंगी। और ये जो है ये फैन है, एडजस्ट फैन, देख सकते हो 2, ये कहाँ पे लगने हैं। और ये जो है गोल लाइट है, यानी कि ये जो ब्लू कलर के जो सिंबल होंगे, जो ड्राइंग्स में ब्लू कलर के जो सिंबल होंगे वो रॉ के होंगे, और जो ये गुलाबी कलर के जो सिंबल होंगे, यानी कि जैसे कि ये गुलाबी, ये गुलाबी, ये गुलाबी, वो सब यूपीएस के होंगे। तो देख सकते हो ये 12 वाट की, 15 वाट की लाइट है, गोल लाइट है, और ये है, ये भी लाइट्स हैं, ये ट्यूब लाइट्स हैं, ये सब डाउन लाइटें हैं। और ये जो है ये स्विच है जो जहां से कंट्रोल करेंगे इन लाइट्स को, फैंस को, तो इसके ये स्विच है। मगर ऐसा नहीं है कि हर चीज ड्राइंग के हिसाब से, कुछ अलग से भी इसमें ऐड करना होता है। जैसे कि ये स्विच दे रखा है, बोर्ड कहाँ पे, ये नहीं है, क्योंकि जहां पर ये बोर्ड देंगे उसकी जगह अलग है। तो ये स्विचेस हैं, और ये जो है ये भी स्विच है, ये स्विच है, ये दोनों स्विच है ये। तो ये आपको सिंबल समझ में आ गया। अब मैं आपको ड्राइंग्स दिखाता हूं, इसको करता हूं छोटा, तो और छोटा, और छोटा, काफी छोटा हो गया है। तो पहले यहाँ टेबल्स की बात करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये टेबल्स हैं, इसकी जो वायरिंग का जो है नेक्स्ट पार्ट में मैंने दिखा रखा है, किस तरीके से हमने वायरिंग की है, किस तरीके से वहां पे काम किया है। तो वो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखना, तभी आपको ये देखने का फायदा है। और जो पार्ट 2 देख चुके हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो देख सकते हो ये जो गुलाबी कलर का सिंबल है यूपीएस का है, ये सब लाइट्स हैं, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और ये भी लाइट है। तो आप देख सकते हो एक गुलाबी है, एक नीला है, एक गुलाबी है, और एक नीला है। तो यानी कि एक यूपीएस की लाइट है, और ये रॉ की लाइट है, एक यूपीएस की है, एक रॉ की है। उसी तरीके से यहाँ पे यूपीएस की है, रॉ की है, यूपीएस की है, रॉ की है। जितनी भी ये लंबी लंबी सी जो ये सिंबल है, मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं। ये सिंबल है, ये लाइट्स है, ये लाइट है, लाइट का सिंबल है ये। तो ये सारी जो है ये लाइट्स हैं, ये डाउन लाइटें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सीलिंग नहीं है, यहाँ पर ओपन है, डाउन लाइट होंगी जो सीधे सर के ऊपर फोकस करेंगी, क्योंकि हर किसी के पास अपना लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, सब लोग बैठे होंगे रोशनी के लिए, ये लाइट्स हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये फैन हो गया, ये फैन हो गया, ये जितने भी फैंस हैं ये सब यूपीएस पे है, क्योंकि लाइट जाने के बाद सिर्फ एसी बंद हो जाता है और यूपीएस पे सिर्फ यही चलता है। वो बात अलग है कि जनरेटर भी है, जनरेटर की सुविधा कभी वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए सभी यूपीएस पे फैंस हैं।
तो इनका जो स्विच बोर्ड है, यानी कि इसमें जो ये सब जैसे कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर जो है लाइन और यूपीएस दोनों है, यानी कि रॉ और यूपीएस दोनों है। तो इनका जो स्विच बोर्ड होगा, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे आएगा और एक स्विच बोर्ड यहाँ पे आएगा और एक स्विच बोर्ड यहाँ पे आएगा। तो जो ये यहाँ पे, तो जो जो स्विच बोर्ड आएंगे उनमें होगा क्या, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक रूम है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक रूम में यहां से जो सर्किट होंगे, दो सर्किट जाएंगे यहां से ये स्विच बोर्ड में, जो यहाँ पर स्विच बोर्ड आएगा यहाँ पर दो सर्किट जाएंगे, एक यूपीएस का जाएगा और एक रॉ का जाएगा, और उन दोनों सर्किट का न्यूट्रल अलग होगा, फेस अलग होगा और अर्थिंग अलग होगी, यानी कि दोनों सर्किट के अलग अलग होंगे न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग, वो आपस में प्लस नहीं होगा, किसी का न्यूट्रल आपस में प्लस नहीं होगा। ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको पता चलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो स्विच बोर्ड आएगा उसमें भी दो सर्किट आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है यहाँ पे। अब आता हूँ यहाँ पर है सीलिंग, तो यहाँ पर गोल लाइटें, जैसे कि ये रॉ की है, ये यूपीएस की है गुलाबी कलर, ये जो है नीला कलर, ये रॉ है, ये यूपीएस है, ये रॉ है, यानी कि जैसी लाइट जाएगी तो ये सारी बंद हो जाएंगी, जो यूपीएस वाली है वो जलती रहेंगी, जैसे कि ये है। और यहाँ पर जनरेटर की भी सुविधा है, यहाँ पे जो चेंज ओवर भी लगेगा, वो आपको पैनल के अंदर ही सारा कुछ होगा। तो ये ड्राइंग्स आपको समझ में आ गई होगी, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो ये। तो ड्राइंग जो है, यानी कि यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में दो सर्किट आने हैं, यूपीएस का और लाइन का, और जिस तरीके से यहाँ पर जो हाफे डालेंगे, जैसे कि ये रॉ की हो गई, ये यूपीएस की होगी, जैसे कि हमको रॉ की डालनी है, यानी कि लाइन की जो हमने डालनी है, यूपीएस का कलर अलग डालेंगे हाफ का और रॉ का कलर अलग डालेंगे हाफ का। इनका न्यूट्रल का भी जो कलर है वो भी अलग डालेंगे कि मिक्स ना हो आपस में किसी का भी न्यूट्रल, ना ही यूपीएस का ना ही रॉ का। तो इसी तरीके से यहां पर करेंगे। तो और इसका भी वही होगा, यानी कि रॉ का हाफ अलग होगा और यूपीएस की हाफे अलग होगी, और इनका जो स्विच बोर्ड आएगा उसमें दो सर्किट आने। तो इतना सब आपको समझ में आया होगा। तो इसका पार्ट 2 जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो चैनल वो फर्स्ट टाइम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं काफी नए नए टॉपिक्स पर हैं और जिन पर अभी काम चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना ही आपको वीडियोस कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में, और पार्ट 2 के बाद मिलेंगे हम पार्ट 3 में। ओके बाय।